हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीएम हर्ष सोमपुरा। सो मैं इस लेक्चर के अंदर, ये वीडियो के अंदर मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे आपको मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि अभी सीएमए का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट टफ रहा। रिजल्ट पासिंग परसेंटेज एक्सपेक्टेशन से भी कम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अपना खुद का एक्सपेक्टेशन होगा कि हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। तो बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि हम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन होता है। किसी ने भी अच्छी मेहनत की हो, बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत की हो, तो उनको लगता है कि हाँ, हमें पास होना ही है। तो वो एक्सपेक्टेशन जब आप रखते हो और आपका रिजल्ट ना आए, और आपने अच्छे से मेहनत भी की हो और आपका रिजल्ट ना आए, तो बहुत दुख होता है। ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो, आप वो जो सिचुएशन है उसको आपको कैसे डील कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए थोड़ा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दो सिनारियोज, बीन थ्रू इन दैट सिचुएशन, जहाँ पे है एज ए स्टूडेंट मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे। जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कुछ चीजें नहीं होती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एंजाइटी फील होती है, बहुत सारी चीजें इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आ, जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हो कि हाँ, हमें पास होना ही है। ठीक है, बिकॉज इससे पहले या हमने कभी फेलियर देखा ही ना हो, और सडनली हम प्रोफेशनल कोर्स में आ जाए और हमने बहुत सारी मेहनत करने की आदत हो और हमें सक्सेस की भी आदत हो चुकी हो, तो कहीं बार वो ट्राई लग जाए तो हमें ऐसा लगता है कि एक सेटबैक आ चुका है। ठीक है। तो इन दैट सिनारियो आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आपको नहीं, आप खुद को नहीं संभालोगे तो आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल दोगे या एंजाइटी में डाल दोगे। ठीक है। ऐसा होता है, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जब आप सडनली एक सेटबैक आता है तो यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, या आप कैसे हैंडल करोगे अपने आप को, ये सारी चीजें आप समझ नहीं पाते हो। तो आप यही नहीं समझ पाते हो कि एक एग्जैक्टली ये सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले हो जाते हो, कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है मैं कैसे डील करूँ, किसको बताऊं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट शुड आई डू। क्योंकि ये मेंटल डिलेमा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार सेटबैक आता है ना, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है एज अ स्टूडेंट, उनके दिमाग में क्या चलता है, तो वो उनको खुद को ही पता हो। ठीक है। जो मुझे लगता है मेरे साथ भी हुआ है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं आपका थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूं, कि वो साइकोलॉजिकली मेरे साथ जो हुआ है वो आपको मैं शेयर कर सकूं, ताकि आपको फायदा हो सके इन फ्यूचर। तो व्हाट आई हैव डन इज दैट, जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो ना कोई भी चीज के साथ ज्यादातर, ठीक है, जब आप कुछ भी चीज कर रहे हो, ठीक है, जब आप कोई मेहनत कर रहे हो, कि सपोज आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपने स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी लगाई, और आपने उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आप लगा देते हो ना, तो जब वो चीज नहीं आपको मिलती है ना, तो बहुत दुख होता है। ठीक है। तो एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी फ्रॉम माय साइड, पहला स्टेप तो ये करना चाहिए कि आप जितनी अपनी एफर्ट हो सके, आप जैसे एज ए स्टूडेंट जो हो, जो कर सकते हो बेस्ट दो अपना। ठीक है। लेकिन इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा दो कि हाँ यही होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। अगर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा दोगे तो जब वो चीज नहीं होती है ना, तो बहुत दुख होता है। ये पहला पॉइंट है जो मैंने ऑब्जर्व किया था फ्रॉम माय जर्नी एज ए स्टूडेंट, जो मुझे सेटबैक देता था। तो वो जो एक्सपेक्टेशन का जो फैक्टर है ना, वो हटा देना चाहिए हमें। हाँ, एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की है तो जो सही होगा वो होगा, वो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, या वो एटीट्यूड हो जाना चाहिए कि जो सही होगा वो हो जाएगा। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है कि मैंने मेहनत की है तो मेरा पास होना ही है। ऐसा नहीं होता, जो सही है वो होगा। इफ आई एम एलिजिबल, आई विल पास। इफ आई एम नॉट एलिजिबल, समटाइम्स बैड लक भी हो जाता है यार, ठीक है ना। ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी मैटर करती है। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने आप को किसी और भी स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं करना। इट इज दैट सिंपल। ठीक है। मे बी आपसे आधी मेहनत करने वाला बच्चा जो है, स्टूडेंट है, वो पास हो जाए, और आपको थोड़ा दुख हो जाता है कि यार मेरे से कम मेहनत करता है, वो पास हो गया, मैं क्यों नहीं। ऐसे कंपैरिजन में कभी नहीं जाना है। ठीक है। हमें अपने आप की जर्नी को देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी खुद की जर्नी आपके हाथ में है। आप कितने पॉजिटिव रह सकते हो वो भी आपके हाथ में है, वो सारी चीज आपके हाथ में ही है। ठीक है। तो अल्टीमेटली योर जर्नी इज इन योर हैंड।
होंगी। तो आपको खुद को अपने आप को संभालना पड़ेगा ना। ठीक है। तो अगर ये सारी चीज आप खुद नहीं समझोगे, अपने आप को लिए एक स्टैंडर्ड नहीं बनाओगे, अपने आप के लिए एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट नहीं करोगे खुद के लिए, तो इट वुड बिकम डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दी सिचुएशन। जो ऐसी सेटबैक वाली सिचुएशन होती है ना, वहां से आप बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको पहली चीज तो क्या करनी है कि किसी को एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं लगानी, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट, दैट इज वॉट योर एटीट्यूड शुड बी, कि आप बहुत अच्छा करोगे, जितना आपसे हो सके आप अपनी बेस्ट एफर्ट दोगे। ठीक है, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, वो तो रखना ही है। दूसरा ये है कि मैं अपने आप की प्रिपरेशन को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करूँ। ठीक है, मैं आइडियलाइज करूंगा किसी को कि अच्छा कोई कर रहा है, दैट इज बेस्ट इनफ। ठीक है। तीसरी चीज ये है, बहुत हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये तीसरी चीज जो स्टूडेंट को नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपका मेंटल स्पेस कहाँ पे है। डू यू फील एनी एंजाइटी, आपको ऐसा एबनॉर्मल मेंटल पीस दिख रहा है, आपका मेंटल पीस जो है वो बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है, जो नॉर्मल नहीं है। कई बार होता है कि मेंटल सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ जो है आपकी, वो एबनॉर्मल पोजिशन पे पहुंच जाती है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी मेंटल सिचुएशन को, वो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि ये सिचुएशन इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट क्रिएट्स डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मेरा मेंटल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, या आई शुड गेट सम मोटिवेशन, या मुझे किसी से बात करनी चाहिए कि मुझे ये मेंटल सिचुएशन जो है मैं स्टेबल नहीं रख पा रहा हूँ अपने आप को, आई शुड गेट कंसल्टेशन, साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैंने मेरी जर्नी, आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं सीए में बना हूँ, मैंने साइकेट्रिस्ट से सेशंस भी लिए हैं, आई हैव बीन ट्रीटेड वेल। ठीक है, पॉजिटिविटी मिलती है आपको ये सारी चीजों से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेंटल स्पेस आपका है, जो मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी अगर सही जगह पे नहीं है, तो उसको सेक्रीफाइस नहीं करना है अपनों हमें, उस चीज के ऊपर नजरअंदाज नहीं करना है। जितना आप नजरअंदाज करोगे वो चीज को, उतना ही वो चीज इंक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, और एक दिन एक्यूमुलेशन इतना हो जाएगा कि आप उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो इट इज बेटर टू नॉट टू गेट आउट ऑफ दो सिचुएशन। आपको वो सिचुएशन को फेस करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज मुझे मैटर कर रही है, थोड़ा एबनॉर्मल है, तो यू शुड कंसल्ट विथ योर फादर एंड मदर कि ये चीज हो रही है। फिर अगर आपको जरूरत पड़े तो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ जितना जरूरी है उतना ही मेंटल हेल्थ जरूरी है। इवन इफ अगर आप मेंटल हेल्थ जैसे बहुत ही खराब है, उसके बाद आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री पास कर दिया आपने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपने ले भी लिया, फिर भी उसके बाद आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी 100% कैपेसिटी नहीं होगी, तब भी आप एक प्रॉब्लम में ही होंगे। तो इट इज बेटर टू क्योर दैट पर्टिकुलर मेंटल डिलेमा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। सो उसको थोड़ा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू एज अ ट्यूटर कि ये चीजों को नजरअंदाज मत करो, नेग्लेक्ट मत करो। मेंटल हेल्थ आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। एंड एक और रिक्वेस्ट है, फोर्थ, कि एज ए स्टूडेंट एक प्रोफेशनल स्टडी में जब हम आ जाता है ना, तो हम इतना ज्यादा स्टडी के अंदर चले जाते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी कुछ है वो हम देख ही नहीं पाते। ठीक है, फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दिन में आप 30-45 मिनट्स, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए निकालना बहुत ही जरूरी है। प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट, 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए निकालो, फिजिकल एक्सरसाइज, एंड 15 मिनट्स एटलीस्ट मेडिटेशन के लिए निकालो। ये दो चीज अगर आप करोगे तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर सीए में जर्नी। धीरे धीरे आप अपने आप को बैलेंस फील करोगे, आप थोड़ा फिट फील करोगे। ये सारी चीज भी बहुत जरूरी है। अपने आप को आप जितने अच्छी पोजीशन में रखोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आने का चांसेस है। ठीक है। और एक लास्ट रिक्वेस्ट कि आप अपने दोस्त, जो आपका सर्कल है जिसके साथ आप सीए में कर रहे हो या सीए कर रहे हो, तो वो सर्कल जो है, वो दोस्तों का जो सर्कल है ना, उसको जितना पॉजिटिव रख सको उतना रखो। ठीक है, नेगेटिव लोगों को से दूर रहने की कोशिश करो जो नेगेटिव बातें करते हो। ठीक है, आपको जितना पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कई बार हमारा सेटबैक आ जाता है ना, तो नेगेटिव लोगों से बहुत ज्यादा दुख होता है, उनकी बातों से बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इट इज बेटर टू कीप योर सराउंडिंग विद द पॉजिटिव पीपल, जो आपके ऊपर भरोसा करते हो, जो आपको एटलीस्ट सही डायरेक्शन दे और आपको समझ पाए। ठीक है।
आई होप सो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट, कभी भी मेंटल हेल्थ को हल्के में मत लेना। डू नॉट नेग्लेक्ट एनी ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई जल्दी से नहीं कर पाओगे। लेकिन वो क्योर जितना जल्दी हो जाए उतना ही सही है। ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आई होप सो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा आपकी जर्नी के लिए। आपको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जितना बैलेंस रहोगे आप खुद अपनी लाइफ में या एज ए स्टूडेंट, उतना ही आपको फायदा होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है। किसी के साथ भी कंपटीशन आपको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी योरसेल्फ। ठीक है। एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा रखना है। होप कभी भी छोड़ना नहीं। ठीक है। तो इसी के साथ आ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। कभी भी मोटिवेट करूंगा आपको। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीएमए की स्ट्रेटेजीज कैसे आपको फ्रेम करनी है फॉर फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंटर, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वो वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक आप स्टे मोटिवेटेड एंड हमें अचीव करते ही रहना है। नेवर गिव अप एटीट्यूड भी रखना है। ठीक है। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग मी। आई विल कीप मोटिवेटिंग।